आज हम पढ़ेंगे रो एंड कॉलम ऑपरेशन के बारे में। ये जो रो एंड कॉलम ऑपरेशन है, ये हमारे पास जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है और एचेलॉन फॉर्म्स हैं, या जब हम रैंक्स को मालूम करते हैं तो उसके लिए हम रो कॉलम ऑपरेशन करते हैं। यानी एक रो को दूसरे रो के साथ ऐड करते हैं, इंटरचेंज करते हैं और इस तरह वगैरह। तो उस रो कॉलम ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें उसके रूल्स को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है कि हम इंटरचेंज करते हैं क्या कोई भी टू रोज एंड टू कॉलम्स को। क्या मतलब, हम उसको किस तरह लिखते हैं? रो 1 को इंटरचेंज करेंगे किसके साथ? रो 2 के साथ। या रो 1 को हम रो 3 के साथ इंटरचेंज करेंगे, दोनों हो सकते हैं। ये हमारे पास कुछ रूल्स है, 3 रूल्स हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह कॉलम 1 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं किसके साथ? कॉलम 2 के साथ, या अगर आप कहो कॉलम 3 के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है कि या तो कोई भी 2 रोज हम इंटरचेंज कर सकते हैं या कोई भी 2 कॉलम हम इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि किसी भी रो या कॉलम के साथ हम कोई भी नॉन जीरो स्केलर नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अगर रो के साथ मैं कहूँ कि के रो 1, यानी कोई के हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है जो हम रो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? जैसे 2 को हम रो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं रो 2 के साथ या रो 3 के साथ। ठीक है, या कोई भी 2 या 3 नंबर को हम किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी नंबर हो, 3, 4, 5, कोई भी नंबर हो, उसको हम किसी भी कॉलम के साथ या किसी भी रो के साथ हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कि हमारे पास एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 1 और विद अनदर कॉलम। क्या मतलब कि मिसाल के तौर पर रो 2 को हम ऐड करते हैं किसके साथ? रो 1 के साथ। लेकिन चूंकि हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो हम रो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके, रो 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके फिर रो 3 के साथ हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या ये ऑपरेशन हम कॉलम 1 के साथ भी कर सकते हैं कि हम कॉलम 1 को प्लस करते हैं किसके साथ? कॉलम 2 के साथ, या उसके साथ हम कॉलम 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर ले, फिर उसको C1 के साथ हम ऐड कर लेते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे मेरे पास एग्जांपल है। इस सेट पर मैं रो ऑपरेशन करूँगा और इस सेट पर मैं क्या करूँगा? कॉलम वाले ऑपरेशन। लेट्स से कि मेरे ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था कि हम रो 1 या रो 3 को, रो 2 को, चलो मैं रो 3 के साथ इंटरचेंज कर लेता हूँ। ये जो रो 3 है ये मेरे पास क्या है? रो 1 है। इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज से क्या मुराद कि ये रो 3 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 -4 हो जाएगा। ये जो बीच वाला है इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, 3, 5, और ये जो रो 1 वाला है ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास 1 और 2 आ जाएगा। तो हमने ये दोनों फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट वाले को क्या कर लिया? इंटरचेंज कर लिया हमने। इसका ये मतलब है। अब हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। ये मेरे पास कॉलम 1 है, ये मेरे पास कॉलम 2 है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि कॉलम 1 को हम इंटरचेंज करेंगे किसके साथ? कॉलम 2 के साथ। 3 के साथ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 3 है ही नहीं सर से। तो 1 और 2 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या? A इज इक्वल टू, ये वाला उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, 5 और -4। ठीक है, और C वाला क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1, 3 और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया? इंटरचेंज कर लिया। से कि हम क्या करते हैं, दूसरा ऑपरेशन कर लेते हैं कि किसी भी रो 1 के साथ चलो हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू, ये मेरे पास रो 1 है। ठीक है, इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो 2 1 2 आ जाएगा, 2 2 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 3, 5, -1 -4 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब चलो हम कॉलम 2 के साथ क्या कर लेते हैं? 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ A इज इक्वल टू, ठीक है, कॉलम 2 कौन सा है? ये वाला है।
तो इसको अपनी जगह पर लिख लेते हैं 1 - 1, और इसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 आ जाएगा, 2 × 5 = 10 आ जाएगा, 2 × 4 = 8 आ जाएगा, तो -8। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये दूसरा जो हमने कहा था ये वाला कि किसी भी हम स्केलर को साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग वाला भी कर लिया। अब हम दोनों को क्या कर लेते हैं, एडिशन वाला कर लेते हैं। लेट्स से कि रो 1 में हम क्या करेंगे, रो 2 + 2 रो 1, यानी इस मैट्रिक्स में हम रो 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर रो 2 के साथ हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो करते हैं, मेरे पास ये 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, रो 1, रो 2 और ये क्या है, रो 3। इसी रो 1 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास आंसर आता है वो हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लस करेंगे, ठीक है। तो क्या 1 और 2 को तो हम इस तरह लिख लेंगे अपनी जगह पर, क्योंकि इसके साथ तो हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है इसके साथ, इस वाले को हमने इस वाले को टारगेट करना है, ठीक है। तो जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो अपनी जगह पर आ जाएगा, ये 3, और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, 2, तो +2, ठीक है। इस तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसके साथ जब हम ऐड करेंगे तो 5 + 4, ठीक है। और फिर -1 और -4 अपनी जगह पर आ गया, तो मेरे पास a = 1 आ गया, 2 आ गया, 5 और 9, -1 और -4, ठीक है। दोबारा देख लो, रो 1 को हमने मल्टीप्लाई करे रो 2 के साथ, मल्टीप्लाई करने के बाद इससे जो आंसर आता है उसको हम रो 2 के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो रो 1 के साथ हमने इस वाले को के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला आंसर आ गया 2, और इसको हमने रो 2 के साथ क्या कर लिया, ऐड कर लिया। इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और इस 4 को हमने क्या कर लिया, R2 के साथ ऐड कर लिया, ठीक है। और मेरे पास ये वाला रिजल्टेंट आ गया है। अब कॉलम का कर लेते हैं कि C2 - C1, इसे हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो A = कॉलम 1, ये मेरे पास क्या है, कॉलम 1, ये मेरे पास क्या है, कॉलम 2। तो 1, 3 और -1 तो अपनी जगह पर आ जाएगा। C2 को हम माइनस करेंगे किससे, C1 से। तो C2 तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है C2 2 भी है, 5 है और -4 है, और इस C1 को हमने क्या करना है, इससे माइनस करना है। C1 की वैल्यू क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1। C1 की वैल्यू क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, -3। इसकी वैल्यू क्या है, -1, तो एक तो माइनस ये वाला माइनस है, और एक माइनस जो -1 के साथ है, ठीक है। एक ये वाला माइनस और एक माइनस जो इस -1 के साथ है, ठीक हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आएगा A = 1, 3 - 1, और 2 - 1 1 आ गया, 5 - 3 2 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, -4 + 1। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ क्या, -3। मेरे पास ये क्या हो गया, आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है वो आपने क्या करना है, लाजमी याद रखना है। और किन रूल्स को याद रखना है, इन 3 रूल्स को अपने जहन में याद रखना है। ओके, थैंक यू।